दोस्तों, अगर आपकी होम लोन हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी का लाभ नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 3 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली है कि पीएमएवाई में कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है। दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 स्टेजेस है क्लेप पोर्टल के, जहां पर आपकी सब्सिडी की प्रोसेस होती है। और दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि आपकी सब्सिडी की प्रोसेस एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे अटकी हुई है और उसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, तो आप अच्छे से अपनी सब्सिडी रिलेटेड कंप्लेन कर पाओगे, और ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो यहां पर हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएमएवाई में कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो यहां पर 3 एजेंसीज दोस्तों टोटल इन्वॉल्व होती है, जिसमें से सबसे पहली है प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन आपको लोन देती है उसको बोलते हैं प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर 3 तरीके से दोस्तों आपको लोन मिल सकता है। या तो आप बैंक में से अपना होम लोन ले सकते हो, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से होम लोन ले सकते हो, या एनबीएफसी में से ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने बैंक या एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से लोन लिया होगा तो आपको यहाँ पर पीएमएवाई सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी की जो नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वो एचएफसी नहीं है, वहां से आपने लोन लिया है, तो आपको यहाँ पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती है? सेंट्रल नोडल एजेंसीज। दोस्तों, ये सीएनएस जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है पीएमएवाई में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 सेंट्रल नोडल एजेंसीज को असाइन किया है, जिसमें सबसे पहली है एनएचबी, दूसरी है हुडको और तीसरी है एसबीआई। तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इन्वॉल्व होती है पीएमएवाई में। तीसरी कौन सी एजेंसी है? तीसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, यानी कि भारत सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। भारत सरकार सेंट्रल नोडल एजेंसीज को सब्सिडी का पेमेंट करती है। सेंट्रल नोडल एजेंसीज प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक या एचएफसी को सब्सिडी का पेमेंट करती है, और आपकी बैंक आपको अल्टीमेटली सब्सिडी का पेमेंट करती है। तो ये 3 एजेंसीज यहाँ पर पीएमएवाई में दोस्तों इन्वॉल्व होती है। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा पोर्शन 5 स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी सब्सिडी की जो टोटल प्रोसेस होती है उनको कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्टेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेज 1 पे सबसे पहले दोस्तों आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, और एप्लीकेशन आईडी को कौन जनरेट करता है? आपकी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जहां से आपने दोस्तों लोन लिया है वो बैंक या एचएफसी आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट करती है। दूसरे स्टेज पे कौन क्या है? दूसरे स्टेज पे आएगा ड्यू डिलीजेंस बाय पीएलआई, यानी कि आपकी जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जहां से आपने लोन लिया है, वो बैंक या एचएफसी आपकी सब्सिडी की सारी वेरिफिकेशन जो होता है, जो जरूरी ड्यू डिलीजेंस होता है, वो करता है। यानी कि यहां पर भी आपकी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ही ये स्टेज 2 क्लियर करेगी। स्टेज 3 पे क्या होता है? स्टेज 3 पे क्लेम अपलोडेड टू सेंट्रल नोडल एजेंसीज, यानी कि आपकी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूट जो होती है जहां से आपने लोन लिया है, वो इंस्टीट्यूट आपके क्लेम को सेंट्रल नोडल एजेंसीज पे ऊपर अपलोड करेगी। तो ये तीसरा स्टेज हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की जो सब्सिडी की प्रोसेस होती है वो तीसरे स्टेज पे आके अटक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बैंक या एचएफसी ने आपका क्लेम जो है उसको सेंट्रल नोडल एजेंसीज को तो असाइन कर दिया है, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो स्टेज 4 पे क्या आता है? स्टेज 4 पे आता है सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड, यानी कि आपके सब्सिडी के क्लेम को अप्रूव किया जाता है। और वो कौन करता है? वो करती है सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो यहां पर सेंट्रल नोडल एजेंसीज आपके सब्सिडी के क्लेम को अप्रूव करती है। उसके बाद 5वां स्टेज आता है सब्सिडी रिलीज टू पीएलआई, यानी कि आपकी सब्सिडी को जो सेंट्रल नोडल एजेंसी होती है वो आपकी बैंक या एचएफसी को ट्रांसफर करती है। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, जो स्टेज 5 होता है, वो भी क्लियर करती है सेंट्रल नोडल एजेंसीज। तो ये 5 स्टेज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी सब्सिडी की प्रोसेस कहां पर अटकी है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सब्सिडी की प्रोसेस दूसरे स्टेज पे अटकी है, तो आपको कहां पर कंप्लेन करनी है? पीएलआई पे कंप्लेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सब्सिडी की प्रोसेस स्टेज नंबर 4 पे अटकी हुई है, तो यहाँ पर सेंट्रल नोडल एजेंसीज की यहाँ पर भूमिका आती है। तो यहाँ
पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को मेल करना है या कंप्लेन करनी है और उनको पूछना है कि मेरी प्रोसेस सेंट्रल नोडल एजेंसीज ने कहां पर एग्जैक्टली पहुंचाई है। तो दोस्तों ये पांचों स्टेज बहुत ही ज्यादा समझने के लिए जरूरी है और इसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से कंप्लेन करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा सेगमेंट है और वो है कंप्लेन। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर PMAY रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई लोग दोस्तों हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारी सब्सिडी की प्रोसेस अटकी हुई है, हमें कहाँ पर अप्रोच करना पता नहीं है, क्या करे कैसे करे वो पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये जो तीसरा सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो कंप्लेन कहाँ पर आपको करनी है उसमें 3 पार्ट है। अगर दोस्तों आपने अपनी लोन कोई बैंक से ली है तो यहाँ पर आप 5 लेवल पे कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले लेवल पे आपको कहाँ पर कंप्लेन करनी है? अपने बैंक को कंप्लेन करनी है। अपनी बैंक को दोस्तों आप 4 रीत से कंप्लेन कर सकते हो। आप अपनी बैंक को ईमेल कर सकते हो, आप अपनी बैंक के वेबसाइट पे जाके उनके जो ऑनलाइन पोर्टल होता है वहां से कंप्लेन कर सकते हो, आप वहां पर कॉल कर सकते हो या आप ब्रांच विजिट भी कर सकते हो। तो ये चारों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। या कई बैंक्स में हमने देखा है कि ईमेल का ऑप्शन नहीं होता या कॉल का ऑप्शन नहीं होता, वो ऑनलाइन पोर्टल करते हैं। तो 4 में से कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पर जरूर होता है जहां से आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको वहां पर प्रॉपर जवाब ना मिले तो आपको लेवल 2 पे कंप्लेन करनी है और लेवल 2 पे आते हैं प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। दोस्तों ये प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर इसीलिए बैंक में होते हैं कि वो पहले लेवल पे जो कंप्लेन आती है अगर उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो ये लोग उनका प्रॉपर रेजोल्यूशन करते हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड लेवल पे अगर आपकी कंप्लेन का रेजोल्यूशन ना मिले तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हो। वहां पर अगर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन ना मिले तो अपीलेट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो। और वहां पर भी अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले तो आप CEP सेल जो होता है RBI का, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, वहां पर आप दोस्तों कंप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपकी लोन बैंक में है तो यहाँ पर ये 5 लेवल पे आपको कंप्लेन कर सकते हो, आपको करनी है। और अगर आपकी लोन कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से ली हुई है अगर आपने, तो यहाँ पर आपके लिए 3 लेवल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला लेवल है आपको अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ही कंप्लेन करनी है। उसके लिए जैसे बैंक में हमने आपको बोला ईमेल कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप कंप्लेन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या ब्रांच विजिट कर सकते हो। तो ये पहला लेवल है। वहां पर अगर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो आपको वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उसके बिजनेस हेड को आपको यहाँ पर मेल करना है। और वहां पर भी दोस्तों अगर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन ना मिले तो लेवल 3 पे दोस्तों आपको MD या CEO जो होते हैं HFC के, उनको डायरेक्टली आपको मेल करना है। लेकिन सबसे पहले आपको लेवल 1 में कंप्लेन करनी है, उसके बाद लेवल 2 में, और उसके बाद आपको लेवल 3 पे कंप्लेन करनी है। आपको डायरेक्टली अगर आप लेवल 3 पे कंप्लेन करोगे तो आपका वहां पर प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो NHB है दोस्तों उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है PMAY की पूरी प्रोसेस में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने बैंक से लोन लिया है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, कहीं से भी अगर आपने लोन क्यों ना लिया हो, लेकिन आप NHB को कंप्लेन कर सकते हो अपनी PMAY रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पहले अपनी बैंक में मेल करना है, कंप्लेन करनी है, या पहले अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कंप्लेन करनी है और 1 महीने तक वहां पर वेट करना है। 1 महीने तक अगर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो आप NHB में कंप्लेन कर सकते हो। उसके 3 लेवल हैं यहाँ पर। सबसे पहला लेवल ये है कि आप डायरेक्ट NHB का जो कंप्लेन रिड्रेसल सेल है, जिसको बोलते हैं CRC सेल, इसकी जो लिंक है यहाँ पर कंप्लेन करने की जो लिंक है वो हम लोग ये वीडियो का जो पिंड कमेंट है उसमें वहाँ पर आपको दे रहे हैं। वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट वहाँ से कंप्लेन कर सकते हो। तो आपको CRC सेल में वहाँ पर लेवल 1 पे कंप्लेन करना है NHB में। वहाँ पर अगर आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिलता तो चीफ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हो। और अगर आपको लेवल 2 पे भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो NHB का जो लेवल 3 है, चेयरमैन या MD ऑफ NHB, वहाँ पर दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ये करोगे तो आपको PMAY रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।